नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। शिमला में स्थित संजौली मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लगाई फटकार। आज की सुनवाई में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अपनी भूमिका स्पष्ट करने के दिए निर्देश। नगर निगम शिमला के दफ्तर में हुई सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से भी जवाब मांगा है। वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को अलग कर लिया और मस्जिद कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है। अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर के पलोरा में आज गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा हुई। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अतीत की बातें हो गई हैं। विरोधी दलों पर भी भड़के शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ व्यापक चर्चा भी करेंगे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर भी दिए जाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में श्रीनगर शहर की डल झील को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस यहां गाड़ियों की तलाशी भी ले रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि ये होना ही था। आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था। अब ये कुश्ती संघ का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पूरे आंदोलन में जो उनके खिलाफ षड्यंत्रों के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी, जिसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता कुलदीप वत्स ने कहा कि भाजपा का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनके लिए झूठा साबित हुआ। हरियाणा सब जानता है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का गौरव हैं, हम उन पर राजनीति नहीं करते। कांग्रेस में शामिल हुए पहलवान विनेश फोगाट को हरियाणा के जुलाना से टिकट दिया गया, जबकि बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा बीजेपी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अगली सूची जल्द ही घोषित करेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास की। नड्डा के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद लाए गए अपराजिता विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा। राजभवन में अपराजिता बिल के मामले में विधानसभा सचिवालय की ओर से नियमों के तहत बहस का टेक्स्ट और अनुवाद न भेजने पर नाराजगी भी जताई है। राज्यपाल ने जल्दबाजी में पारित अपराजिता विधेयक में कमियों और चूकों की ओर इशारा किया। उन्होंने सरकार से कहा कि वो जल्दबाजी में कार्य न करे। राज्यपाल ने कहा कि लोग इस विधेयक के लागू होने तक इंतजार नहीं कर सकते। वो न्याय चाहते हैं और मौजूदा कानून के दायरे में ही उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने कहा कि गवर्नर बिल को पास करने में देरी वाली रणनीति अपना रहे हैं। राज्यपाल को यह बिल तुरंत क्लियर करना चाहिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि ये बात बेहद दुखद है कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी वो बाकी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। रात में लोग गांव की रखवाली के लिए पहरा दे रहे हैं। वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है।
यूपी के चंदौली जिले के चकिया कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात जंगली जानवर ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। इस हमले में अब तक बच्चे, महिला समेत कुल 8 लोग घायल हो गए। अलीगढ़ नगर निगम में अब सफाई कर्मियों की अब चेहरे और आंखों की रेटिना से हाजिरी लगेगी। फील्ड के कर्मचारी ऐप के माध्यम से हाजिरी लगा सकते हैं। हाथरस सड़क हादसे में कुल 17 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। मामला दर्ज करके रोडवेज चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हुए सड़क हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कोलकाता की विशेष अदालत में आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर केस के आरोपी संजय राय की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। वक्फ कानून पर विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की चौथी बैठक में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिल की आवश्यकता और इसके प्रावधानों पर सवाल उठाए और हंगामा किया। जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने एएसआई पर जेपीसी को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए यहां तक चेतावनी दी कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला बन जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के तत्काल राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 564 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। 564 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 70 करोड़ रुपए शामिल हैं, जहां अगले 2 महीनों के लिए हर राशन कार्ड पर हर महीने 10 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के अनुसार त्रिपुरा में बाढ़ से नुकसान का शुरुआती अनुमान करीब 14.247 करोड़ रुपए है। 14,247 करोड़ रुपए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि का भी अनुरोध किया गया। राजस्थान में भारी बारिश से मुसीबत कम नहीं हो पा रही। जयपुर शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। नौसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खाद्य सामग्री के पैकेट, दवाइयां और पानी की बोतल उपलब्ध करा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान लगाया। आज कोंकण और गोवा में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है। आज से 12 सितंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई। राजधानी दिल्ली में भी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिन में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। यहां बीजेपी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आज गणेश चतुर्थी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के लाल बाग शाह राजा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अहमदाबाद स्थित वस्त्रपुर के महागणपति मंदिर में सुबह आरती और प्रार्थनाएं की गई। गणेश जी की झलक पाने के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों का भारी तांता देखने को मिला। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने गणपति उत्सव के लिए सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर कोई पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर नाचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुलियाकुलम विनायगर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर विश्व शांति संदेश के साथ 20 प्रकार के विभिन्न फलों का उपयोग कर गणपति की मूर्ति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। गणपति से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी साझा किया।
क्राइसिल MI एंड रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते अगस्त में भारत में खाने की थालियों की कीमतों में पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर घर में पकाए जाने वाले खाने की शाकाहारी थाली की कीमत में 8% की गिरावट आई है। इसका श्रेय मोटे तौर पर टमाटर की कीमतों में 51% की बड़ी गिरावट को दिया गया है। मांसाहारी थाली की कीमत में 12% की गिरावट दर्ज की गई। थाली की लागत में कमी का एक बड़ा कारण LPG की कीमतों में आई कमी को बताया जा रहा है। LPG के दाम में 27% की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही वनस्पति तेल, मिर्च और कुछ मसालों की कीमतों में कमी भी शाकाहारी थाली की सस्ता होने की वजह बताई गई। विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया। ग्लोबल पेमेंट हब पे सिक्योर के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले UPI में 37% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में UPI लेन देन 20,60,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। ये किसी एक महीने में किया जाने वाला सबसे अधिक लेन देन था। टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिन असरदार लोगों की लिस्ट जारी की है, उनमें IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अनिल कपूर भी शामिल हैं। टाइम ने अश्विनी वैष्णव के बारे में कहा है कि उनके नेतृत्व में भारत के अगले 5 साल के अंदर सेमीकंडक्टर बनाने वाले टॉप 5 देशों में शामिल होने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में कुल 83,947 करोड़ रुपए के निवेश से एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हाई टेक्नोलॉजी वाले 4 विशाल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें अडानी ग्रुप का टावर सेमीकंडक्टर के साथ साझेदारी वाला प्रोजेक्ट भी शामिल है। 30 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $2.299 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 683.987 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। भारतीय एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने ऋण, इक्विटी और प्रमोटरों द्वारा पूंजी निवेश से 3,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई। स्पाइसजेट ने QIP के जरिए 2500 करोड़ रुपए और वारंट और प्रमोटर निवेश के माध्यम से 736 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। भारत ने उभरते बाजारों के लिए जारी निवेश योग्य बाजार सूचकांक में चीन को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय इक्विटी का कुल भार 22.27% है, जो चीनी शेयरों से आगे है। मॉर्गन स्टैनली नोट में बताया गया कि भारत का बढ़ता सूचकांक भार उत्साह का संकेत हो सकता है। स्विट्जरलैंड के संघीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते की मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है। अमेज़न ने इस साल के अंत तक भारत से $13 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके अमेज़न ग्लोबल सेलिंग कार्यक्रम को 2015 में लॉन्च किया गया था। अमेज़न से अब तक 1,50,000 निर्यातक जुड़े हैं। ये सभी पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा मेड इन इंडिया उत्पादों को अमेज़न के जरिए भेजते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में घटबढ़ के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। अगस्त में देश में 40 लाख से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, जिसके कारण कुल डीमैट खातों की संख्या 17 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। 2024 की शुरुआत से अब तक हर महीने करीब 40 लाख नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में करीब 3.2 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। सेबी की ओर से की गई स्टडी में कहा गया कि बड़ी संख्या में निवेशक केवल आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए डीमैट खाते खोल रहे हैं। अमेरिका ने एमपॉक्स के एक नए प्रकार के लिए परीक्षण और निगरानी को बढ़ाया है। साथ ही ये सुनिश्चित किया है कि स्थानीय फार्मेसियों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीके आसानी से उपलब्ध हों। अमेरिका में वायरस के अधिक संक्रामक प्रकार के किसी भी मामले की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञ फिर भी आगे की संभावना को लेकर कमर कस रहे हैं। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए समिति की दूसरी बैठक हुई। बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के 7 विभिन्न संचारों की प्रगति और विशेष रूप से बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की स्थिति को लेकर चर्चा की। नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आ चुका है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग न्यू मैक्सिको में हुई है। अमेरिका में एक पाकिस्तानी नागरिक को न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस पर आईएसआईएस को भी मदद करने का आरोप है। 20 वर्षीय गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शाहजेब खान ने 7 अक्टूबर के आसपास न्यूयॉर्क में आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी। दोषी साबित होने पर 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैनहट्टन गुप्त धन आपराधिक मुकदमे में सजा का ऐलान 26 नवंबर को किया जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मांग खारिज कर दी है। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन का रूस पर हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। कनाडा के प्राथमिक बोर्डिंग स्कूल में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 17 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 13 बच्चे घायल हो गए। जर्मनी के हनोवर में हो रही दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल के व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पैरा एथलीटों के स्वागत में हजारों लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। खिलाड़ियों का स्वागत प्रशंसकों ने ढोल नगाड़े के साथ किया। पैरालंपिक में आज के दिन साइकिलिंग, कैनोइंग, स्विमिंग और एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। साइकिलिंग के महिला वर्ग में ज्योति गडेरिया, जबकि पुरुष वर्ग में अरशद शाइक अपना दम दिखाएंगे। कैनोइंग के सेमीफाइनल में प्राची यादव भी जीतकर फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। कैनोइंग के सेमीफाइनल में यश कुमार के मुकाबले पर भी खेल प्रेमियों की नजर रहेगी। वहीं स्विमिंग में सुयश यादव से भी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स के 200 मीटर T12 के फाइनल में सिमरन से पदक की उम्मीद बनी हुई है, तो पुरुष जैवलिन में नवदीप पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा डायमंड लीग का फाइनल खेलेंगे। फाइनल 13 और 14 सितंबर को ब्रुसेल्स में खेला जाएगा। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के महिला एकल के फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं। आर्यना सवालिका का सामना जेसिका पेगुला से होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने गणेश चतुर्थी के मौके पर पति रणवीर सिंह और अपने माता पिता, सास ससुर के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची, दर्शन पूजन किए। एक्ट्रेस हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंची। हिना ने हाल ही में लाल बाग के राजा के दर्शन करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की हैं।
सनी देओल की बॉर्डर 2 में वरुण धवन के बाद अब दिलजीत दोसांझ की भी एंट्री हुई है। ये फिल्म 2026 में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। पहले ही दिन फिल्म ने 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। गुलक सीरीज में अपने अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता वैभव राजगुप्ता ने फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के हिंदी संस्करण में विजय के लिए डबिंग की है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा की यूएस में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। फिल्म ने यूएस में 15,000 से ज्यादा टिकट बेचने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रैपर और गायक बादशाह ने अपनी पूर्व पत्नी जस्मीन मसीह से तलाक के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने हर संभव कोशिश की है। फिल्म छिछोरे की रिलीज के 5 साल पूरे होने पर श्रद्धा ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अलावा फिल्म के सेट की कई तस्वीरें साझा की और साथ ही एक खास नोट भी लिखा है। हिट कॉमिक वेब सीरीज पंचायत का तमिल रीमेक थलाइवेचियन पलायम ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। सीरीज का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर 20 सितंबर को तमिल में होगा, जिसमें अंग्रेजी में सबटाइटल होंगे। भुवन बम की सीरीज ताज़ा खबर का सीजन 2 को 27 सितंबर 2024 में ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी में भी उपलब्ध होगा। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही, लेकिन भारत में एविएशन सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सिंगापुर दौरे में निवेशकों और कारोबारियों से भारत के एविएशन सेक्टर में निवेश करने की अपील की है। साथ ही भारत में ही एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये रिपोर्ट मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पीएम मोदी ने सिंगापुर में निवेशकों और कारोबारियों के साथ मुलाकात में भारत के एविएशन सेक्टर में निवेश करने और भारत के तेज विकास की कहानी का हिस्सा बनने की अपील की। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ भारत सिंगापुर के साथ हवाई और मैरीटाइम कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। एविएशन सेक्टर भारत की विकास की यात्रा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। खुले आसमान की नीति के बाद अब भारत एविएशन सेक्टर में अगली उड़ान के लिए तैयार है। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि अब भारत में ही एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। Compare the Indian aviation sector today, it is at transformative crossroads, marked by rapid growth and forward-looking vision under the leadership of dynamic Prime Minister Honorable Narendra Modi ji. As one of the fastest growing aviation sectors in the world, India has witnessed a remarkable change in passenger traffic, cargo movement, and overall connectivity in the last 10 years. And one testament for that growth has been the increase in the number of airports. In 2014, we had 74 airports, and right now we have a staggering number of 157 airports, which would have been totally unbelievable to think of in 2014 had we just set the number. शुरुआत में भारत विदेशों से एयरक्राफ्ट इंजन इंपोर्ट कर भारत में असेंबल करने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन बाद में इसे भारत में ही बनाने की योजना है। नायडू ने बताया कि ब्रिटेन की बोइंग और फ्रांस की एयरबस भारत के विशाल बाजार को देखते हुए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बीते 5 सालों में एविएशन सेक्टर में 72,000 करोड़ का निवेश किया गया। 2014 के मुकाबले देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुना बढ़कर 137 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 100 एयरपोर्ट्स में से 85 पर काम पूरा हो चुका है। भारत का एविएशन बाजार 13% की सालाना दर से बढ़ रहा है और साल 2023-24 में 15 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने हवाई यात्रा सुविधा का लाभ उठाया। भारत को बढ़ते घरेलू हवाई यातायात की मांग को पूरा करने के लिए 100 से अधिक नए हवाई अड्डों और अधिक विमानन कंपनियों की जरूरत होगी। भारत में 2023 में 112 एयरक्राफ्ट की खरीदारी की गई और भविष्य के लिए 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, जो दिखाता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मांग वाला एविएशन मार्केट बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।